हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली हमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोस्ट डाला हुआ था। वो पोस्ट जो था वसीम भाई की ट्रांसफॉर्मेशन का था, फ्रॉम फैट टू फिट। जैसा कि आप हमारे राइट साइड पे देख सकते हो कि इन्होंने कैसे अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की। सो गाइस, आज जो हमारे साथ हमारी चैनल पे, हमारे स्टूडियो पे, हमारे स्टोर पे आए हुए हैं मिस्टर वसीम जान। वसीम जान जो है वो अभी करंटली मिस्टर कश्मीर है। इन्होंने रिसेंटली जो रीजनल एनपीसी हुआ था उसमें ये रनर अप आए थे और अपनी कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस इन्होंने हासिल की थी। और ये 2 टाइम्स रनर अप भी रह चुके हैं मिस्टर कश्मीर 2016 में। और अपनी कैटेगरी में इनके इतने सारे मेडल्स हैं, फर्स्ट प्लेसेस है, जिनका कोई हम काउंट नहीं कर सकते। तो वसीम भाई हमारे साथ, वसीम भाई प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आर। हाय, मेरा नाम वसीम है। तो मोस्टली मुझे वसीम अर्नोल्ड से जानते हैं दोस्त। अच्छा, एक बात बोलूंगा यहाँ पे, ये वसीम अर्नोल्ड क्यों, मतलब रीजन बिहाइंड इट। जैसे आपका नाम जो है वसीम जान है, तो ये वसीम अर्नोल्ड क्यों पड़ा? एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग में वर्कआउट किया तो अर्नोल्ड को सब फॉलो करते थे। तो आई वाज अ बिट लुकिंग लाइक हिम, मतलब जो मेरी बॉडी शेप है। ओके। तो जो मेरे सीनियर्स थे तो वो बड़े प्यार से, मतलब विद लव, विद थोड़ा कंसर्न दिखा के बोलते थे आपको अर्नोल्ड जैसे बनना है। तो वही मेरे माइंड को पंप करता, तो फिर ऐसे सब फिर प्यार तो से बुलाने गाइज, लगे। आपको एक बात बता दूं, वसीम भाई को सब कश्मीर में जितने भी लोग हैं सब वसीम अर्नोल्ड के नाम से ही जानते हैं। तो हम भी आज आपको वसीम अर्नोल्ड ही बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि आप, मुझे भी पता है, सबको पता है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं, कि आप अर्नोल्ड जैसे ही दिख रहे थे। बिकॉज जो आपने अपने आप को शोकास्ट किया ड्यूरिंग योर रीसेंट कंपटीशन, उसमें तो मुझे कोई फर्क दिखा नहीं। थैंक यू वेरी तो मच। वसीम भाई, जैसा हमने आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट डाला हुआ था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो बहुत सारे यूथ जो है कश्मीर के, बहुत सारे बिगनर्स लोग, बहुत सारे यूथ, बहुत ज़्यादा आपका जो वो पोस्ट देखकर बहुत सारे कमेंट्स आए उस पे। बहुत लोगों को वो चीज़ पसंद आई कि इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की। और बहुत सारे सवालात थे लोगों के अंदर कि ये हम उसका मतलब उनके जवाब जानना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम मेनली इस वीडियो के अंदर उसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और वसीम भाई के साथ भी साथ साथ बात करेंगे कुछ इनकी लाइफ के बारे में। तो वसीम भाई, पहला जो सवाल था, जो मोस्टली सब मतलब इवेंचुअली कैसा बोल दूं कि मोस्टली सब बंदों का ये था कि आपने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कितने टाइम में आपने वो अचीव की? जैसा मतलब मैं पहले वर्कआउट करता था, तो बीच में थोड़ी वर्कआउट सिचुएशंस। आप कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं 6-7 ईयर से पहले करता था। तो इन मीन वाइल थोड़ा सिचुएशन अप एंड डाउन होती है लाइफ ओके। में। तो उसकी वजह से थोड़ा क्विट करना पड़ा। 4-5 ईयर्स 2014 से 2015 से आया, हाँ 2015 से पिछले साल तक मुझे क्विट करना पड़ा। ड्यू टू सम रीजन। हाँ, पर्सनल रीजंस की वजह से। तो रिसेंटली मैं मिस्टर श्रीनगर देखने गया था विद माय फ्रेंड। तो मैंने नोटिस किया जो हम करते थे, मतलब जो अपनी लाइफ होते इतना बिजी थे कि अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे रहा था कि मैं क्या करता था। तो एट दैट मोमेंट जब मैंने देखा, हाँ मतलब मेरे फ्रेंड्स अभी दे आर स्टिल इन द गेम, तो वो अंदर से वो ख्वाहिश होती है कि नो, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस अगेन। तो एट द सेम डे वी डिसाइडेड एंड वी इम्प्लीमेंटेड। तो 6-7 मंथ्स पहले हमें अपने मतलब गेम को रिस्टार्ट करा। तो दैट डे से हमने मतलब एक जो कमिटमेंट, जो विल दिखाई मैं और मेरे कोच ने, जो जिसका जिम में मैं जाता हूँ, माई जिम खानिया। तो उन्होंने जो पैशन दिखाया, बोला यस यू कैन डू इट, वी विल डू इट टुगेदर। तो हमने दैट डे स्टार्ट किया। तो एक विजन बनाया, एक फोकस बनाया, एक गोल बनाया, उस पर इम्प्लीमेंट किया, काम किया। तो एंड ऑफ द डे इट वाज कंप्लीटेड। तो अगर हम ये बोले कि ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी, तो ये 6-7 महीने की हुई। हाँ, एक्चुअली मैंने पूरे 6-7 महीने डेडिकेट किए पूरे। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कंप्लीटली इस पे अपना टाइम दिया, नहीं। आई आई मेड अ डिसिप्लिन लाइफ। ओके। तो मतलब मैंने हम अपने व्यूवर्स को ये बोल सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ बना सकता है। ओके।
जो भी आपका विजन है, चाहे नॉट इन स्पोर्ट्स, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी कोई सी भी लाइफ हो, नॉर्मल लाइफ हो, विदाउट डिसिप्लिन नथिंग इज पॉसिबल। तो वसीम भाई, जो हर किसी एक गुरुजी का भी गुरुजी होता है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान, चाहे इवन मिस्टर ओलंपिया हैज अ कोच, तो अगर हम आपके कोच की बात करें तो कौन थे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि सिर्फ बोल रहे थे कि मोहित भाई इनके कोच नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हुए थे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। तो कोच कौन थे आपके ड्यूरिंग दिस फेज, और आगे के टाइम पे जो आप आगे का प्लान है, तो उस टाइम पे आपके कोच कौन रहे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इट इज़ नॉट ओनली यू, कि मतलब आप अकेले कुछ कर सकते हो। सो यू नीड ए टीम। आपको टीम चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको विजन चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको ट्रेनर चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, आपको हेल्पर चाहिए। मतलब जब तक आप आप अपनी रिलेशन सबसे अच्छे से नहीं रखोगे, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला टीम चाहिए, डेफिनेटली आपको सिखाने वाला चाहिए, हु कैन टेक केयर ऑफ यू, एंड मतलब जो आपको देख सके, जो मतलब आपको फिर नरिश कर हाँ, सके, एग्जैक्टली। आपके वीक पॉइंट्स चेक कर सके, आपके Exactly. गुड पॉइंट्स चेक कर सके, आप कहाँ स्ट्रांग हो, आप कहाँ वीक हो। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको सपोर्ट चाहिए, आपकी जिम का सपोर्ट चाहिए, आपका फैमिली का सपोर्ट चाहिए। तो मेरे दोस्त हैं, मतलब जो इस टाइम पे, मतलब वी बीन टुगेदर लाइक दिस Okay. फॉर 6 मंथ्स। मेरे जो खास दोस्त है जिनका जिम है, माई जिम खानियार है, मुदस्सिर वानी, और डेफिनेटली और एक मेरे दोस्त है मीर मामूर, जो मतलब इसमें इस फील्ड में काफ़ी विजन रखते हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी कोच जो है मुदस्सिर भाई और और मीर मामूर। मामूर थे। हाँ। तो मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब हर एक पे उन्होंने मतलब आपकी नरिशमेंट की इस चीज़ नरिशमेंट के की, लिए, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अभी जैसे हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो ड्यूरिंग वो मुझे भी पता है, जब आप फैट टू फिट के लिए जाते हैं, कि जो आपका डाइट हो वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होनी चाहिए, उसमें मैक्रोज और माइक्रोज का वैसा कैलकुलेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपको मैं बता दूं, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था ड्यूरिंग? फैमिली, आप इससे मतलब जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे जानते हैं, their first question is that how it is possible that your family is supporting you so much. जब मेरे कॉम्पिटिशन थे, everybody of my family was present there. या आई ऑल्सो सॉ इट। तो मैंने खुद वो नोटिस किया, मैंने खुद देखा, इनके फादर थे, प्रेजेंट थे। तो फैमिली सपोर्ट कैसा था? लाइक कि ऐसा देखो, ऐसा क्या होता है कि नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूँ, कि अगर हम घर पे बोलते कि यार आज मेरे को ऐसे बॉइल्ड चिकन दे देना, इस टाइम ये दे देना, तो एट सम पॉइंट वो लोग भी चिढ़ जाते हैं, यार कितना, मतलब फॉर ए वीक, फॉर ए 2 वीक दे से कि ठीक है। बट इस टाइम पे लाइक आपका फैमिली सपोर्ट कैसा था? क्योंकि इट्स नॉट फॉर 1 डे 1 वीक, आपका पूरा अभी भी जैसे आप प्रिपरेशन करें, तो उस डाइट का कैसा रोल रहता कि जो आपको घर वालों की तरफ से मिलता, अच्छा ठीक है इस टाइम पे ये हो गया, इस टाइम पे ये हो गया, तो वो फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? वो एक मैं समझता हूँ, जो प्रेप होती है वो एक ब्यूटीफुल जर्नी होती है। मैं जहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू गो बाय स्टेप। और उसमें जब आपको अवेलेबिलिटी हो हर किसी चीज़ की, विदाउट एनी हार्ड वर्क आपको सब कुछ डाइट मिल जाता है, तो आप इससे पता चल जाएगा आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है। मतलब जहाँ, मतलब इनफैक्ट अगर मैं कभी डाइवर्ट होता था, तो मैं कुछ सपोज आउट ऑफ कंटेंट खाना चाहता था, तो दे वर लाइक नो, स्टॉप इट है। ओके। तो ये आपके मेन्यू में नहीं है। तो आप इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब मेरा फैमिली सपोर्ट कितना रहा होगा। तो अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, वसीम भाई इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका देखो, हर किसी का बॉडी वेट के हिसाब से हम उसके बीएमआई करके हम उसका प्रोटीन इनटेक करते हैं, कैलकुलेट। तो इस डाइट में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका फुल डे प्रोटीन इनटेक कितने ग्राम रहता था? देखिए, ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, किस में क्या प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो तो एक्चुअली वी बीन डिस्कसिंग एवरी डे, नॉट एवरी वीक और लाइक एवरी डे, ओके। कि हमें कितना चाहिए, कितना क्या क्वांटिटी रिक्वायर है। क्योंकि जब मेरा स्टार्टिंग था, तो आई वाज 0। तो
वहाँ से मतलब ऑल ऑफ मतलब इट्स वेरी टेक्निकल, आई मीन अभी इसको एलोबरेट करना थोड़ा मुश्किल है। ओके फाइन। वसीम भाई, अभी एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैक्सिमम यूथ के दिमाग में था और मे बी बहुत ही ज़्यादा, आई कैन गेस इट। तो बहुत सब ने ये कहा कि इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल, कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वसीम भाई ने की ये नेचुरल थी, इज इट फ्रॉम लाइक नॉर्मल नेचुरल डाइट, और इसमें आपने कुछ पीईडीज यूज किए थे? देखिए आई वोंट लाई, मेडिसन, देखिए मेडिसन क्यों होता है या सप्लीमेंट्स क्यों होते हैं, देखिए ये आपके बेनिफिट्स के लिए होते हैं। इट होली एंड सोली डिपेंड्स ऑन यू। आप इसको अब्यूज़ करोगे, आप या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देखिए जब तक आप में इसमें कोई टेक्निकल आदमी, ठीक है, जब तक आपका डॉक्टर इसमें आपका कोई जो सुपरविजन करने वाला ना हो, तब तक मेडिसिन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपके साथ है मतलब अकॉर्डिंग योर बॉडी, जो आपको जितनी आपको नीड है, जितनी ही ज़रूरत है, उतना ही यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं आपको मतलब आई नेवर रिकमेंड यू टेक द मेडिसिन। बट जब अगर आप कॉम्पीट लेवल पे जाना चाहते हो तो यू तो डेफिनेटली। गाइज यहाँ पे हमें एक बात सीखने को मिली कि जैसा वसीम भाई ने कहा कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली नेचुरल। अब ये भी नहीं है कि हम जो है हमारा स्टेरॉइड से सब काम करता है, इट्स विल पावर, डेडिकेशन, वर्कआउट जो इन्होंने दिखाई है। एंड मोर ओवर ये इन्होंने जो है अपनी मैसेज यूथ को दी है कि इफ़ यू वांट टू कॉम्पीट, कि अगर आपका कंपटीशन का वो है कि गोल है कि हमें स्टेज रिप्रेजेंट करना है, उस टाइम आप कि अंडर, और वो भी कहा कि अंडर प्रॉपर सुपरविजन, अंडर प्रॉपर डॉक्टर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर टेस्ट, कि हमें पहले कौन से टेस्ट करने हैं, बाद में कैसा टेस्ट करना है, आपके कंप्लीट ब्लड वर्क होना चाहिए। वो सब चीजें जब हम लेंगे, उसके बाद अंडर प्रॉपर सुपरविजन जिस बंदे को इस सब चीज की नॉलेज Exactly. होगी, नॉलेज बाय नॉलेज आई मीन कि ऐसा नहीं बंदा कि मोहित है ये खुद पे यूज कर रहा है, ही इज हैविंग द नॉलेज, इट्स नॉट लाइक दैट। नॉलेज इज समथिंग कि जो इसको पता है कि अगर मैं इस बंदे के अंदर ये चीज दे रहा हूँ कि इसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उस चीज को। तो ये हमें यूथ को बताना है कि इट्स नॉट समथिंग लाइक यू आर इंजेक्टिंग समथिंग टू योर बॉडी, इट हैज साइड इफेक्ट। राइट, तो डेफिनेटली। अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें, आपकी बॉडी में कोई ऐसा साइड इफेक्ट दिखा? देखिए मैंने इसीलिए बोला आपको कि क्योंकि सुपरविजन होना चाहिए, तो आई गो थ्रू सुपरविजन, सो आई एम डेफिनेटली। You don't have? नो नो नो, थैंक्स ऑल, आई एम ऑलराइट। तो अभी जैसे एक बात बताता हूँ कि जैसे वसीम भाई ने भी कहा, वसीम भाई मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं इधर पे बैठ के मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसा यूथ भी आता है कि जिन्होंने साइकिल किया होता है एंड दे आर विदाउट पीसीटी। इवन उनके कुछ दोस्तों ने को हो या किसी ने कहा होता है कि पीसीटी करना जरूरी नहीं है। इस पे थोड़ा आप बताएं कि जैसे आपका भी साइकिल चला कि आपने पीसीटी यूज की थी। ये फिर से वही थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन है, मतलब जब तक शॉर्ट में हमारे यूथ के लिए इसमें मैं इतना बोलूंगा, देखिए हर किसी चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो आप इसको हिस्टोरिकली देखते हैं, ठीक है, ये नहीं कि अभी यूज़ किया इसके बाद पता नहीं है हमें क्या करना है। तो जो भी प्लान है इसको प्लान करो फिर एग्जीक्यूट करो। ये नहीं कि चलो अभी स्टार्ट किया तो लेटर ऑन देखते हैं, इसमें देखना वो इससे देखने वाली कोई बात है नहीं। नहीं, इसमें वो जगह उसकी है ही नहीं। Okay. सो जो भी आप करो प्री प्लान करो। प्री प्लान्ड, इट शुड बी प्लान। तो अगर हम वसीम भाई एक बात करें, जैसे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था, हम ये किसी हद तक, ये मैं नहीं कहूँगा जैसे आपका था फ्रॉम फैट टू लाइक सिक्स पैक एब्स, ब्रॉड चेस्ट, लाइक बैक इतनी ब्रॉड, इतनी मसल क्वालिटी, तो अगर हम जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की वैसा हम नेचुरली अचीव कर सकते हैं कि अगर वैसा नहीं सिक्स पैक आपने एटलीस्ट की बॉडी में फैट लेवल कम हो, एटलीस्ट चेस्ट अगर वैसी नहीं तो नॉर्मली डिफाइंड हो, तो वो हम नेचुरली अचीव कर सकते हैं? देखिए फिटनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे अगर ये बॉडी बिल्डिंग है, इट्स अ टॉप लेवल, ठीक है। इससे पहले जैसे मॉडल फिटनेस है, ओके। नॉर्मल फिजिक है, सिक्स पैक्स है, जनरल फिटनेस है। ओके। तो हर किसी चीज़ का अपना लेवल है।
तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल विच यू वांट टू अचीव। Okay. और जनरल फिटनेस के लिए तो हर कोई, एवरीबडी कैन गो फॉर इट। लाइक वी कैन से कि हम ये वसीम भाई की बात से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग है दैट इज नेक्स्ट लेवल, और अगर आपको जनरल फिटनेस के लिए या नॉर्मल ओवरऑल फिटनेस के लिए दैट इज नेक्स्ट लेवल। Yes. और उस चीज के लिए हम प्रॉपर अगर हमारे सप्लीमेंट्स हो या प्रॉपर डाइट हो वो फॉलो करें तो वो हम Exactly. इजीली अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वसीम भाई, अब जैसे बस सप्लीमेंट्स की बात आई, तो ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन फेज या ड्यूरिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन फेज सप्लीमेंट्स का क्या रोल था, और आपने कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज किए ड्यूरिंग दैट फेज? देखिए, सप्लीमेंट्स का मतलब ये है कि व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ Diet. सम डाइट, तो ये आपकी फुलफिल करता है। Exactly. तो इसमें छोटी सी क्वांटिटी में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होती है। Exactly. और ये फिर भी बॉडी टू बॉडी, मैं बोलूँगा फिर बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे सपोज मैं नॉर्मल एथलीट हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर द जनरल फिटनेस एज एवरीबडी डज, जैसे रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, तो उसमें भी उसको बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग रनिंग, या वॉक करता है या कुछ और करता है, एनी काइंड ऑफ थिंग एक्टिविटी ही इज डूइंग। तो उसके लिए भी मतलब उसकी बॉडी वेट, हाइट, वो सब मेजर करके वो सप्लीमेंट्स ले सकता है। तो ऐसे ही हर किसी चीज़ के लिए या हर किसी अलग अलग लेवल्स पे वो अकॉर्डिंग नीड यूज होता है। एग्जैक्टली। अगर हम आपकी बात करें, आपने क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज किए थे ड्यूरिंग दैट फेज? जैसे अभी नॉर्मल प्रोटीन्स, जो मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत रिक्वायर्ड, जो आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते From जो natural, आप like जो आप आपके पूरा properly नहीं ले राइट, सकते। तो आप उतना ज़्यादा खा भी नहीं सकते, क्योंकि एक अगर आपका हम- इंटरनल सिस्टम जो होता है, मतलब उसको तो हम ये बोल सकते हैं कि आपने नॉर्मली एक वे प्रोटीन का हाँ use किया देखिए, था as a supplement. वाइटामिन्स, Multivitamins हो गए। मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक गाइस ऐसे बताओ, जो Calcium. बेसिक चीजें हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स हो गए, अपने फिश ऑयल्स हो गए, Fish oils, अपने yes. वे प्रोटीन्स हो गए, प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट समटाइम्स, Sometimes. इफ यू नीड, आपको इफ यू फील लो, आपको Okay. लग रहा है यू आर टायर्ड, और इफ यू फील लो, तो दैट टाइम यू कैन, बट नॉट टू मेक अ हैबिट ऑफ इट, क्योंकि प्री वर्कआउट में उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब अपनी नेचुरल एनर्जी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ओके फाइन। तो जैसा कि वसीम भाई, हमें भी पता है, मुझे भी पता है, और बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी पता है कि ड्यूरिंग द प्रेप फेज बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं एक एथलीट के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, चाहे वो आपका सप्लीमेंट्स पे हो, चाहे वो आपका नेचुरल डाइट पे हो, चाहे आपके कुछ मेडिसिन्स पे हो। तो अगर हम बात करें कि आपका इस फेज के लिए फ्रॉम फैट टू फिट एंड टू मिस्टर कश्मीर करंटली, इसमें टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ मनी? अगर आप इफ यू टॉक अबाउट ए मिडिल क्लास बॉय, आप उसके हिसाब से बोलोगे, तो आई टेल माई स्टोरी। तो इन दिस 6-7 months आई डिडंट गो फॉर शॉपिंग। आई डिडंट गो फॉर शॉपिंग। Exactly. जो भी पॉकेट मनी है, मेरा जो जितनी भी अपना savings थी। सोर्स ऑफ इनकम जो मैं होता हूँ, मतलब जो मेरी लिमिटेशंस थी, उनमें रह के देखिए, सपोज अगर मुझे शूज़ लेना है, इट कॉस्ट मी 4,000 रुपीज़, तो मैं 2,000 का ही शूज़ लेता था, तो 2,000 में वसीम भाई का बोलना ये मतलब था कि ये मतलब है कि इन्होंने जो अपने डिजायर्स थे उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट किए थे। अगर ये कोई चीज, मिनिमम हाँ, जिस चीज में ये फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि अगर आज कपड़ा नया नहीं भी पहना बट वो पैसा अपनी बॉडी पे लगाए, तो इनका वो बोलने का मतलब है कि इन्हें वो चीजें उस चीज में यूटिलाइज की। हाँ, वही मैं बोलूँगा, जो मतलब आप किसी चीज़ पे फोकस होते हो, तो यू डोंट सी राइट एंड लेफ्ट, Okay. सो यू आर फोकस ऑन समथिंग एंड यू तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू देखिए, एक अंदाजा कि
वसीम भाई की जेब से इतना खर्च हो गया इस ट्रांसफॉर्मेशन और इस जर्नी के लिए, तो वो कितना होगा इन टर्म्स See, I don't want to break hearts of guys. मतलब इट इज फॉर अगर द if I give you just a figure, हाँ तो मतलब some people may say that I can't afford it, so let it be. So मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ कि बस आप ट्राई करो, God will open the doors for you. आप ट्राई करो, you be focus, आपको जो मतलब you want to achieve, आप स्टार्ट तो करो, इनिशिएटिव तो यू विल गेट द वेज. तो आई वोंट गिव यू अ फिगर कि मैं Approx. इतना, हाँ ऐसा ऐसा, बस लुक आफ्टर योर प्रोटीन, योर डाइट, थिंग्स विल गेट मैनेज. सो वसीम भाई जो है वो आप सबके लिए ये चीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, बट जितना मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी बॉडी वसीम भाई जैसी बनाना सस्ती नहीं, ये मैं बोल लूँ, इतना इतना बोल लूँ कि सस्ती नहीं है. तो वसीम भाई दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इतने ही सवाल हमारे पास आए हुए थे, इतने ही लोगों के कंफ्यूजन्स थे कि आई होप कि आप सबको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा. एट द एंड हम वसीम भाई से एक जनरल क्वेश्चन सेशन ही करेंगे, नॉर्मल जो मेरे पास यहाँ पे बैठ के कुछ सवाल आते हैं बिगिनर्स के, तो वो मैं इनसे पूछूंगा. नॉर्मली आई विल सी कि वसीम भाई का क्या पर्सपेक्टिव है उस बारे में, और आई होप कि आप सबके कंफ्यूजन उससे थोड़े बहुत दूर होंगे. ठीक है वसीम भाई. वसीम भाई मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि मैं वे प्रोटीन लूँ कि गेनर लूँ, तो आपका इस पे क्या टेक है शॉर्ट? गेनर उनके लिए जिनका बॉडी वेट कम हो, ठीक है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो. ओके. और प्रोटीन उनके लिए ठीक है जिनका मतलब डाइट अच्छा चल रहा है एंड उनकी जो फैट परसेंटेज थोड़ा कम है. तो मैं ये बता सकता हूँ कि वसीम भाई का ये बोलने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है, तो उस टाइम पे आप गेनर यूज़ करें, और अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आप प्रोटीन लेकर, और हाँ, इवन आप अगर आप थिन भी है आप तब भी प्रोटीन लेकर नेचुरली कैलोरी इनटेक ले सकते लेना हैं, है. वो भी ठीक है. साइंटिफिकली अगर आप बोलोगे तो जो अंडरवेट हो उनके लिए गेनर ठीक है. ओके फाइन. ये पॉइंट एक है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा अंडरवेट है तो तब आप गेनर का इस्तेमाल करें पहले, ताकि आप थोड़ा थोड़ा उसको nourish हो मास, जाए, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा- फैट पुट ऑन हो, वो सब चीजें. हाँ, थोड़ा क्योंकि- फ्रेश दिखे. हाँ. तो वसीम भाई जैसे हमने कुछ स्टेरॉइड्स के बारे में बात की, नॉर्मली यहाँ पे आके लोग डायनाबॉल बहुत ज्यादा मांगते हैं लोग. तो डायनाबॉल है, छोटे छोटे लड़के 18 साल 20 साल के लड़के या कुछ, तो उनके लिए क्या चीज़ है कि लाइक वो उनको लेना चाहिए वो डायनाबॉल की, उनको लाइक थ्रो ऑफ करना चाहिए, या जो उनको बोल रहे कि आप ये लो कि उनको पूरा बाय बाय कहना चाहिए? हाँ एग्जैक्टली. मुझे लगता है मतलब जो अंडर एज और कोई ऐसे रिकमेंड करता है तो बाय बाय सही है. एग्जैक्टली भाई. बहुत सारे यूथ आते हैं यहाँ पे, हम कौन सा ट्रेनिंग स्केड्यूल फॉलो करें? क्योंकि मुझे भी पता है कि डिफरेंट बॉडी टाइप के हिसाब से डिफरेंट स्केड्यूल फॉलो होता है. कि अगर हम एक बिगिनर की बात करें जो भी नया नया जिम जाने वाला होता है, तो उसके लिए कौन सा ट्रेनिंग स्केड्यूल आपके हिसाब से सजेस्ट करोगे? हाँ ये मोस्टली मैं भी देखता हूँ जिम में, मतलब जो न्यू बॉडीज होते हैं तो दे वॉच यूट्यूब. they watch YouTube and They want suddenly you. when they come to gym, हाँ. मतलब they want to gain everything in a one day. ओके. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. You have to go step by step. आप जैसे जिम में जाते हो तो प्लान लेके चलो. ऐसा करो कि आप देखो मतलब जो इनिशियल जो बेसिक्स होते हैं उनको सीखो, उन पे थोड़ा टेक्निकल काम करो. मतलब हर एक अपनी बॉडी पार्ट पे देखो आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उस पे फोकस करो. और थोड़ा जब व्हेन यू हैव टू स्टार्ट तो थोड़ा माइल्ड से जाओ. इफ यू हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग रन तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो तो करो. अगर मैं वसीम भाई की बातों को इंटरप्रेट करूं तो वसीम भाई का बोलना यही है नॉर्मल टर्म्स में कि एक तो पहले आप अपने बेसिक लिफ्ट्स ठीक करो, आप अपनी पोस्चर जो है, मोस्टली जो भी हमने जिम में देखा कि जो भी बिगनर होता है उसका पोस्चर उसका अपनी वो कोच से सही नहीं कंसल्ट रहता है. करो. आपका जो कोच है जिम में Trainer है. अवेलेबल है उसको कंसल्ट करो कि हमारी प्रॉपर फॉर्म कैसे ठीक हो, उस चीज पे पहले फोकस Focus करो. करो. और जो हमारा वेट है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम पहले दिन जिम में जाके या पहले हफ्ते जिम में जाके हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो पिछले 5-6 साल से वर्कआउट कर रहा है और डेडलिफ्ट हेवी कर रहा है या कुछ भी, हम उसको इन्फ्लुएंस देकर हम लोग भी वो कॉपी करना
चाहते हैं, इसकी वजह से हमें हमारी इंजरीज आ हाँ, जाती है। never risk your life, हाँ never एग्जैक्टली, नेवर risk your रिस्क योर लाइफ। हम चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वेट भी बढ़ाए, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेनिंग का, और इस बॉडी बिल्डिंग का ही स्लो प्रोसेस है इट इज द स्लो इट्स प्रोसेस। अ टाइम कंज्यूमिंग गेम। इसमें आप जितना टाइम दोगे आप उतना सीखोगे। गाइज इट इज अ स्लो प्रोसेस। जितने भी लड़के मेरे पास आते हैं कि हमें जल्दी गेन्स चाहिए, ये वो बात याद रखे, इट इज अ स्लो प्रोसेस। वसीम भाई, अगर आप आपकी लास्ट में आपकी जर्नी की बात करें तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक कि अगर आप यहीं पे रोक रहे हैं अपनी फिटनेस को, कि आप आगे भी ले जाना चाहते हो इस लेवल को? Definitely, when you are improving and you are gaining, definitely you will plan future. Okay. तो मैं इंशाल्लाह 2022 का दिसंबर में शेरू क्लासिक पार्टिसिपेट करना है, जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है, और वो इंडिया में ही होगा इस 22 में। 22 तो हाँ, शेरू क्लासिक जो कि मुंबई में होता है, दिसंबर में होता है। दिसंबर तो में। हम ये बोल सकते हैं कि वसीम भाई उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जी तो उसके लिए प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट होगी। हाँ, वो तो इनफैक्ट 1 जनवरी से हुई है। तो यू आर ट्रेनिंग फॉर शेरू क्लासिक 2022। जी जी। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। Thank you very much. और हमारे जो जितने भी व्यूवर्स है, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, आपके बहुत ही ज़्यादा फैंस है जो चाहते थे कि आपके साथ एक इंटरेक्शन हो, आपके साथ एक इंटरव्यू हो, तो उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज। वही देखिए, मैं इस फील्ड में हूं, तो मैं इसी की बात करूंगा। गो फॉर द फिटनेस, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज। मतलब आपके हेल्थ वाइज, आपके लुक वाइज, डेफिनेटली यू लुक हैंडसम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक फिट बॉडी के मालिक बने। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। पॉजिटिव माइंड होता है, पॉजिटिव विजन रहता है, सब क्लियर दिखता है। आप जो गलत चीज़ें आप मतलब यू विल बी वेरी मच फोकस ऑन योर हेल्थ। ग्रेट। तो आपकी इस जनवरी में कोच जो है अपने ही रहेंगे कि इनमें? देखिए, जितना आप एडवांस जा रहे हो तो उतना आपको दूसरे पे रिलायबल भी रहना पड़ता है। तो जो पहले आपके साथ तो थे वो है और रहेंगे। और अभी मेरे साथ शरार भाई भी है। शादाब भाई जो शरार भाई अल्फा जिम के जो अल्फा जिम के ओनर है। वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, हम्बल पर्सन। क्योंकि मैंने हमेशा आई फाउंड गुड पीपल अराउंड मी, तो मोस्टली दैट्स सो ग्रेट। सीरियसली, मतलब इट्स ऑलवेज टू बी a lucky person, you know, when you get people around you very calm, जो आप में इंटरेस्ट रखते हैं। Exactly. तो आपको फुल मतलब विदाउट एनी मतलब बेनिफिट, विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट पर्सनल मैंने आपको कुछ कर रहे हैं, तो आज के टाइम में मतलब ऐसा कुछ मिलना तो मतलब लक की बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गाइस डू फॉलो वसीम भाई ऑन इंस्टाग्राम। वसीम भाई अपना आईडी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। Wasim_Arnold, ये मेरा इंस्टाग्राम Arnold आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी पे भी है। सो आई होप आपको ये सब वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने जितने भी नियर्स एंड डियर्स है, जितने भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए, उनके लिए आप उनके साथ ये शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।